खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनारायण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एचजीबी के प्री मैच्योर रिडेम्पशन प्राइस का हुआ ऐलान। कौन सा फिनटेक फर्म अब पेमेंट एग्रीगेटर की तरह कर सकेगा काम? किन दो बैंकों ने अपने सेविंग्स खाते के सर्विस चार्ज में किया बदलाव, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एचजीबी से जुड़ी खबर है। आरबीआई ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की प्रीमेच्योर रिडेम्पशन प्राइस का ऐलान कर दिया है। ये रिडेम्पशन कीमत 2017-18 सीरीज 4 और 2018-19 सीरीज 2 ट्रांशेस के लिए तय की गई है। भारत सरकार की 6 अक्टूबर 2017 और 8 अक्टूबर 2018 की नोटिफिकेशन के अनुसार बॉन्ड जारी होने की तारीख से 5वें साल के बाद एसजीबी के प्री मैच्योर रिडेम्पशन की अनुमति दी जा सकती है। एसजीबी की रिडेम्पशन प्राइस 999 प्योरिटी गोल्ड के पिछले 3 दिन की कीमत का एवरेज होता है। इसके हिसाब से 18, 19 और 22 अप्रैल के क्लोजिंग भाव का एवरेज 7,325 रुपए है। यानी निवेशकों को प्रति यूनिट 7,325 रुपए मिलेंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद आरबीआई ने प्रोसेस बैक्ड फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। जनवरी 2023 में बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया था। उसे इसके लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश भी दिया गया था। इस कदम के बाद पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट्स को जोड़ना बंद करना पड़ा था। इसी तरह का प्रतिबंध पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर लगाया गया था, जिसमें से रेजर पे और कैश फ्री को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी मिल गई थी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उड़ान के दौरान 12 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों में से कम एक के साथ सीट दी जाए। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे जहां 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता पिता या अभिभावकों से दूर सीट दी गई थी। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियों को यह पक्का करना चाहिए कि 12 साल तक के बच्चों को उसी पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को कुछ एडिशनल सर्विसेज पर फीस लेने की मंजूरी भी दी है। इसमें जीरो बैगेज, प्रेफरेंशियल सिटिंग्स, मील्स, ड्रिंक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाना आदि शामिल है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एक्सिस बैंक और येस बैंक ने अपने सर्विस खातों के सर्विस चार्ज में बदलाव करने का फैसला किया है। एक्सिस बैंक ने अपने सर्विस खाते और सैलरी खाते के मिनिमम एवरेज बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं। वहीं अब ग्राहकों को प्रायोरिटी सेविंग्स अकाउंट में तिमाही के बजाय महीने के आधार पर 2 लाख रुपए एवरेज बैलेंस रखना जरूरी होगा। इसके अलावा बैंक ने प्राइम, लिबर्टी, प्रेस्टेज और प्रायोरिटी सेविंग्स खाते में थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस पर फ्री लिमिट तय की है। आप एक महीने में 25,000 रुपए तक का थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते हैं। इसके बाद आपको पर ट्रांजैक्शन 10 रुपए देने होंगे। सैलरी खाते में अब 2 महीने तक लगातार सैलरी नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में आपको हर महीने 100 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी। इसके अलावा एवरेज बैलेंस ना मेंटेन करने पर भी आपको पेनाल्टी देनी होगी। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है मसालों से जुड़ी खबर। एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर यानी खाद्य नियामक से डिटेल्स मांगी हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डिटेल्स मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ने कहा है कि दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स के रिजेक्शन की वजह का पता लगाया जाएगा और इनसे जुड़े एक्सपोर्ट्स की चिंताओं के साथ साथ इन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। एप्पल में भारत में मुंबई और दिल्ली में मौजूद दोनों ऑफिशियल स्टोर्स ने कंपनी के दुनिया भर में मौजूद सभी स्टोर्स से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के मुंबई और दिल्ली स्टोर्स ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 119 से 210 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली स्टोर वर्ल्ड वाइड कंपनी के टॉप परफॉर्मिंग रिटेल आउटलेट्स बन गए हैं। मुंबई दिल्ली स्टोर ने लगातार 16 से 17 करोड़ रुपए की मंथली एवरेज सेल्स दर्ज की है। मुंबई दिल्ली स्टोर ने लगातार 16 से 17 करोड़ रुपए की मंथली एवरेज सेल्स दर्ज की है। वहीं अपने बड़े साइज की वजह से मुंबई स्टोर का रेवेन्यू दिल्ली स्टोर की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। खबर की माने तो अब कंपनी भारत में अपने अगले 3 नए ऑफिशियल स्टोर्स ओपन करने के लिए जगह तलाश रही है।
इसमें पुणे, बेंगलुरु और नोएडा NCR शामिल हैं। ये तीनों स्टोर्स बड़े मॉल्स में ओपन किए जाएंगे। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।